आइए वापस ध्यान दें कि हमारे सीईओ ने वास्तव में क्या कहा। और उन्होंने कहा कि यह सचमुच कुछ महीनों में केवल 3 लोगों के साथ एक साथ रखा गया था। यह एक बाद का विचार था। इसका मुख्य व्यवसाय पर शून्य प्रतिबिंब है। तकनीकी लोगों की बड़ी टीम लगातार काम कर रही है। अब एक भयानक लंबे समय के लिए मुख्य व्यवसाय, उन्होंने बस कुछ लोगों को उस परियोजना से दूर खींच लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप कृपया इसे बनाएं, और उन्होंने दस्तक दी। सचमुच इसे खटखटाया। ऐश के साथ विजय। बहुत ही कम समय में। और निश्चित रूप से रास्ते में शायद कुछ छोटे धक्कों होंगे, लेकिन घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता अब है। सब कुछ 100% काम कर रहा है, इसलिए सब कुछ पटरी पर है, और यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक सफलता के लिए हम है। सभी के लिए स्केलेबिलिटी, तो मुझे लगता है, लोगों को संदेश भेजने और शिकायत करने से पहले बस थोड़ा याद रखें। जिन चीजों को वास्तव में दिन के अंत में केवल धैर्य की आवश्यकता होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब यह हैं। ऑनबोर्ड होने जा रहा है। इसमें हर किसी के लिए जगह है और वास्तव में कोई समस्या नहीं है। तो आइए यह सुनिश्चित करें कि यह मापनीयता जो हम हैं, अब देखते हुए, यह वास्तव में कस्टम सुनिश्चित करने में मदद करता है। लागत में वृद्धि राजस्व वृद्धि से मेल नहीं खाती है, ताकि हम वास्तव में हम किसी भी चीज के लिए भुगतान न करें, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस स्केलेबिलिटी का मतलब है कि वे चीजों को बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं, इसलिए यह उनके लिए एक बड़ी लागत नहीं है। याद रखें, यह सब हमारे सीईओ द्वारा मुफ्त में किया गया है। ऐश के साथ, विजय के साथ सब कुछ करना हमारे लिए उसका उपहार है। हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम वहां हैं और हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हमारे सीईओ की सद्भावना, यह वास्तव में एक उपहार है जो वह हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह हमें ऐसे कौशल देने जा रहा है जो हमारे पास पहले कभी नहीं था। यह हमें ऐसी चीजें सिखाने जा रहा है जो हमें सीखने में सक्षम होने के लिए बहुत सारा पैसा देना होगा। यह सब स्वेच्छा से, वैसे और साथ में किया गया है। हमारे सीईओ का दिल। तो आइए कुछ प्रमुख घटकों को देखें कि दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी व्यवसाय को कैसे प्रभावित करने जा रही है। यह लचीली प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद करता है जो एक व्यवसाय के साथ बढ़ सकते हैं। जब आप कुछ डिजाइन करते हैं, आप इसे एक विचार के साथ डिजाइन करते हैं, आप इसे शामिल लोगों की मात्रा के साथ डिजाइन करते हैं, आप इसे डिजाइन करते हैं ताकि यह कार्य एक करेगा। निश्चित तरीके से, एक निश्चित भार के तहत, और जब मेरा मतलब लोड से है, तो मेरा मतलब इंटरनेट पर हो रहे ट्रैफिक की मात्रा से है। ठीक है? अगर आपके पास एक लचीली प्रणाली, इसका मतलब यह है कि अधिक लोगों को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए इसे मक्खी पर बहुत आसानी से समायोजित किया जा सकता है, और जाहिर है कि यह तब दीर्घकालिक मापनीयता को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर ग्राहकों को प्रतीक्षा क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं, क्योंकि आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इससे लोगों और बाकी सभी को ऑनबोर्ड करने में सक्षम होना आसान हो जाता है। यह भी मदद करता है सिस्टम के टूटने को खत्म करने के लिए, क्योंकि वे अतिभारित नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में जिस तरह से बिस्तर करता है, उसमें मदद करता है। सब कुछ नया की तरह, कार के इंजन की तरह, बाकी सब। उन्हें थोड़ा सा बिस्तर करना पड़ता है ना? इससे पहले कि वे वास्तव में प्रभावी और कुशल बन जाएं। तो वास्तव में यह आवश्यकता है कि यह स्केलिंग मदद करे। जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, हमें दीर्घायु दें।
तो यह वास्तव में समझ में आता है कि हम इस रणनीतिक रोलआउट को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि हम चीजों का विस्तार कर सकें। एक नियंत्रित वातावरण में, ताकि सब कुछ वॉल्यूम के साथ काम करे और जैसे जैसे यह आगे बढ़े, इसे बढ़ाएं। जाहिर है कि दीर्घकालिक मापनीयता एक ऐसे वातावरण में टीम वर्क बनाने में भी मदद करती है जो उस विकास का समर्थन करता है। हम जानते हैं कि ऐश के साथ विजय अब 1 लाख से अधिक है। हमें अपने सीईओ से सोशल मीडिया पर वह संदेश मिला है जिसे हमें साझा करने की अनुमति दी गई है। मेरा मतलब है, यह इतने कम समय में अभूतपूर्व है कि हमारे पास वास्तव में उतनी संख्या में लोग हैं जो ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। यह विविधता और विशेषज्ञता के लिए भी मदद करता है और मुझे लगता है कि लोगों की जिज्ञासा ताकि वे ऐश के साथ विजय में प्रवेश कर सकें। यह हमें एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने की भी अनुमति देता है जहां कर्मचारी या हम नए कौशल विकसित कर सकते हैं, और यही कारण है कि हम ऐश के साथ विजय के भीतर हैं। उन नए कौशलों को सीखना वहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अमेरिका में एक सरकारी वेबसाइट थी और तालाब के ऊपर से मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा कि इसे क्या कहा जाता यह है। खुल गया। उनके पास 2.5 लाख लोग इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यह तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह कभी ठीक नहीं हुआ। यह फिर कभी वापस नहीं आया। यह किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं यही है। कारण है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप एक नियंत्रित वातावरण में शुरू करें, रणनीतिक रूप से स्केलिंग करें, ताकि इसका विस्तार हो, ताकि आप उस विस्तार की अनुमति देने के लिए चीजों को जगह पर रख सकें, ताकि आप अधिक मात्रा ले सकें। वैसे भी दोस्तों, मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विषय होगा क्योंकि यह वास्तव में आपको यह समझने में मदद करता है कि ऑनबोर्डिंग की रणनीति के पीछे का कारण क्या है। अगर ऐश ने अभी कहा होता, यहाँ वह जगह है जहां आपको अपना लिंक मिलता है, लॉग इन करें और आपके पास आपका लिंक होगा। आपको क्या लगता है कि सिस्टम के साथ, ऐश के साथ विजय कार्यक्रम और उसके भीतर की हर चीज का क्या हुआ होगा? आपके पास कम से कम 1 लाख लोग होते, यदि अधिक नहीं, तो सभी एक ही दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते। यह अड़चन में आ गया होता, यह उड़ गया होता, यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यदि आपने ऐसा किया तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन आपके पीछे एक ढेर है जो अंदर नहीं जा पाता। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण रहा है। ऑनबोर्डिंग को रणनीतिक रूप से उस तरीके से रोल आउट करने के लिए जो उसके पास है, ताकि सब कुछ परीक्षण हो जाए, सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है, ताकि जब हम सार्वजनिक हों, जो हम करेंगे, और यह ऐश के साथ जीत में लोगों की बड़ी आमद होगी, तब यह लोगों की उस मात्रा को ले सकता है, क्योंकि रास्ते में सब कुछ आजमाया और परखा गया जो है। कुछ हुआ है उसकी रणनीति के कारण, ताकि उस मात्रा की अनुमति देने के लिए इसे बढ़ाया जा सके। मुझे आशा है कि यह आपके लिए रुचिकर रहा होगा। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिली है। शायद थोड़ा समझें कि हमारे पास इस तरह से ऑनबोर्डिंग क्यों है, क्योंकि यह समझ में आता है, क्योंकि अब 100 की अनुमति है। हजारों और अधिक लोगों को ऐश के साथ विजय के अंदर होना है, जबकि अगर यह क्लिक हो गया था तो आप लॉग इन कर सकते हैं और अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख लोग एक ही समय में पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे और सिस्टम चला गया होगा। मैं इस वॉल्यूम को संभाल नहीं सकता दोस्तों, क्षमा करें। और बंद हो गया और यह क्रैश हो और गया। कोई भी अंदर नहीं जाता है और आपको सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। यह हमारे सीईओ की प्रतिभा यह है। वह जगह है जहां हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आशमा फराह जैसी लड़की है, क्योंकि वह इस सारी रणनीति को समझता है। वह समझता है कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए।